नमस्कार साथियों। आज फिर से एक बार श्री राम आध्यात्मिक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ राखी आप लोगों के लिए, आपकी जानकारियों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर। आज मैंने ईश्वर की कृपा से या ईश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा एक बात एकदम से दिमाग में आई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब हम बात करते हैं सपनों की तो हमें विभिन्न प्रकार के सपने रोज ही आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, और हाँ, कभी कभी देवी देवताओं के सपने भी आते हैं जो हमें आते तो हैं लेकिन हम उनके बारे में समझ नहीं पाते कि इनका क्या अर्थ हुआ, क्यों यह देवी देवता या बुरे स्वप्न हमारे सपने में। इसमें दो बातें हैं। पहली ये कि यदि हम बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं और फिर भी हमारे सपने में कोई देवी या देवता हमें दर्शन दे रहे हैं, तो इससे क्या तात्पर्य समझें। जब हम नींद से जगते हैं और हमें याद आता है कि अरे रात में तो हमें इस देवी और देवता ने दर्शन दिया, लेकिन मैं तो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता या बिल्कुल नहीं करती, फिर क्यों मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। तो उसका साफ सीधा सा अर्थ है कि वो देवी या देवता जो आपके स्वप्न में आए हैं और आप बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनकी तरफ से आपको यह संकेत है, यह मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आप मेरी पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, मेरी पूजा करें। हो सकता है पूर्व जन्म में आप उसी देवी देवता की बहुत अच्छी उपासक रहे हों, साधना करते हों, या फिर बहुत स्पिरिचुअल रहे हों और वह देवी या देवता आपके इष्ट हों। पहले सवाल का तो मैंने यह जवाब दिया कि यदि आपके दिमाग में यह आए, यह संकोच हो किसी प्रकार का कि हम पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते और हमारे स्वप्न में कोई देवी या देवता दर्शन दे रहे हैं, तो उसका साफ सीधा सा तात्पर्य है कि वह देवी या देवता आपसे अपनी पूजा पाठ, अपनी उपासना, जैसी आपकी श्रद्धा हो, एक उपासक बने, पूजा पाठ करें, आराधना करें, कुछ भी करें, वह आपको संकेत दे रहे हैं कि चलो मेरी पूजा पाठ में लग जाओ, मेरी पूजा तुम्हें फलदायी रहेगी क्योंकि मैं तुम्हारा इष्ट हूँ, या मेरी पूजा तुम्हें अच्छे फल प्रदान करेगी। ठीक है। अब दूसरी तरफ वह लोग आते हैं जो किसी देवी या देवता की बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और उनको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। बहुत सारे मैं YouTube पर ऐसे कई वीडियोस जो ईश्वर से संबंधित हैं, दैवीय शक्तियों से संबंधित है, देवी देवताओं से संबंधित है, उस पर मैं यह भी देखती हूँ कि बहुत अधिक परसेंटेज भी ऐसी है जो उन वीडियोस को डिसलाइक कर देती है। क्यों, वही बताना चाह रही हूँ। यदि हम किसी देवी और देवता की उपासना अथवा पूजा बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और हमें उस पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा। खैर 10 सालों तक तो कोई रुकता भी नहीं है। लोग सोचते हैं क्यों ना अपना मार्ग बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि आज के कलयुग का व्यक्ति ना तो बहुत अधिक धैर्यशाली है, ना ही सहनशील। वो यह नहीं चाहता कि मुझे कोई चीज़ मैंने यदि ईश्वर से मांगी है तो उसके लिए मैं 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 10 साल वेट करूं।
वो तुरंत ही अपना मार्ग परिवर्तित करके किसी अन्य मार्ग पे चला जाता है। तो मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि यदि लंबे समय से आप अपने किसी देवी या देवता की उपासना करते आ रहे हैं और आपको उसका फल प्राप्त होता नहीं दिख रहा, ये स्वप्न की बात बता रही हूँ, और उस देवी देवता ने आपको स्वप्न में दर्शन नहीं दिए हैं, यानी कि वह देवी देवता अभी आपसे प्रसन्न नहीं है। वो अपनी पूजा पाठ आपसे या तो चाह नहीं रहे, और या फिर वे आपके इष्ट नहीं हैं, और या फिर बहुत सारी बातें हैं इसमें, या फिर आपकी पूजा पाठ में कोई कमी है जिससे कि वह आपको स्वप्न में आके दर्शन नहीं दे रहे। बहुत सारी बातें हैं इसमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, यदि आपने कोई पूजा पाठ करना प्रारंभ की है, वैसे तो कोई भी देवी देवता इस प्रकार का अपने किसी भी साधक, यदि आप हृदय से, आत्मा की पवित्रता से किसी भी देवी देवता को आह्वान करेंगे, किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, तो अवश्य ही वो आपको स्वप्न में बहुत जल्द से जल्द दर्शन अवश्य ही देंगे। अब यह पूजा करने वाले साधक या पूजा पाठ वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने कितनी पवित्रता से, कितनी आत्मा से अपनी उनकी पूजा करी है, कितनी सच्चाई का साथ देते हुए उनकी पूजा करी है। पूजा का अर्थ यह नहीं कि हमने अभी पूजा करी और घर से निकलने के बाद हम सारा काम ही अधर्म का कर रहे हैं। कोई हमारे पास सहायता मांगने आए, उसको भगा दिया। कोई जानवर या पशु हमसे हमारे सामने से गुजर गया, उसको चीज़ भी नहीं खिला पाए कुछ, या फिर पूजा करके सुबह घर से निकले और जब घर में वापस आए हैं तो घर में गृह कलेश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यह नहीं होता। पूजा का असल अर्थ होता है त्याग, सहनशीलता, धैर्य, दया और भावना। भले ही आपके पास पूजा पाठ करते समय भोग भी नहीं है प्रभु को लगाने को, कुछ भी नहीं है, निर्धन है हम, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु, फिर भी यदि आपका भाव सच्चा है, यदि आपकी आत्मा पवित्र है और सच्चे भाव से किसी खुले मैदान में भी आप बैठ के यदि प्रभु को याद करेंगे, तो क्या वो आपको दर्शन नहीं देंगे? अवश्य ही देंगे। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि स्वप्न से संबंधित इस संदेह को मैं आपके साथ शेयर करने आई थी कि यदि आप किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं करते और आपको कोई ईश्वर स्वप्न में आके दर्शन देते हैं, तो वह आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरी पूजा पाठ शुरू कर दो, आप मेरी आराधना शुरू कर दो, आप मेरी साधना शुरू कर दो। और यदि आप लंबे समय से किसी ईश्वर की आराधना या पूजा करते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं और आपको उसका फल प्रदान नहीं हो रहा है, तो अवश्य ही आपकी पूजा में आपने अवश्य ही कोई ना कोई गलती करी है, या जिससे कि आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं और आपको स्वप्न में दर्शन नहीं दे रहे हैं, या फिर वो यह संकेत देना चाह रहे हैं कि आपके इष्ट तो कोई अन्य है, आप उनकी आराधना करो। एक बार मन लगा के तो देखिए, किसी भोग, कोई लाखों हजारों का भोग, फूल माला फल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। ईश्वर भाव का भूखा होता है। यदि आपका भाव सच्चा है, आत्मा पवित्र है, यह हर उस व्यक्ति की सहायता करती है, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, सबको बराबरी का दर्जा देती है, समानता से देखती है, दया भाव रखती है, भाव सच्चा रखती है, आत्मा को पवित्र रखती है और प्रभु पर अटूट विश्वास रखती है, तो अवश्य ही दर्शन होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा यह दावा है कि आपको स्वप्न में आके अवश्य ही दर्शन देंगे।
और यदि एक बार दर्शन दे दिए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। समझिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आगे आने वाले भविष्य में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। स्वप्न की एक ये बात आपसे शेयर करना चाहती थी। इन्हीं 2 बातों पर अवश्य ही गौर कीजिएगा। यदि आप गौर कर लेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी चाहता हो वह सबको प्रदान करें। सबकी इच्छाएं पूर्ण हों, सबका भला हो, समाज का भला हो। ईश्वर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम।